हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ओजोन परत। तो हम बात करते हैं ओजोन परत के बारे में और इसमें हम बात करेंगे कि ओजोन परत में छिद्र कैसे हो रहा है और ओजोन परत में छिद्र होने के बाद हमारे पृथ्वी को कैसे नुकसान हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओजोन परत होता क्या है। तो ओजोन परत जो होता है यह पृथ्वी से लगभग 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पे स्ट्रेटोस्फेयर होता है, बोलते हैं समताप मंडल। उस समताप मंडल में यह ओजोन लेयर पाया जाता है। यह ओजोन लेयर हमारे पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। जो भी सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आती हैं, उस पृथ्वी पर आने से पहले ही ओजोन लेयर जो होता है, यह ओजोन लेयर उस सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक लेती है, जिससे पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं आ पाती हैं, जिसके वजह से हमारा पृथ्वी सुरक्षित रहता है। अगर यह अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी पर आने लगती तो पेड़ पौधे और जीव जंतु और मनुष्य सभी इससे प्रभावित होते। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर जो होता है, ये आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर में जो एरिया होता है, इस एरिया में प्लेन उड़ते हैं, बादल बनते हैं और जो उसमें गुब्बारे में लोग भर के सफ़र करते हैं वो सब उड़ते हैं। और ट्रोपोस्फेयर में लड़ाकू विमान उड़ते हैं। और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। और आपके थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट होते हैं और एक्सोस्फेयर में ये आपके अंतरिक्ष यान चलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके महत्व की। क्या है इसका महत्व? तो ओजोन परत का जो महत्व ये है कि ये ओजोन परत जो होता है, ये समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में फैला हुआ होता है। यह हमारे पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। यह करता क्या है कि जो भी सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, परावैंगनी किरणें आती हैं, उस परावैंगनी किरणों को वायुमंडल अर्थात समताप मंडल में ही रोक देती है, जिससे पृथ्वी तक ये नहीं पहुंच पाती है। अगर यह परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती तो मनुष्यों, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। अब बात करते हैं ओजोन परत का ह्रास के बारे में। तो ओजोन परत ह्रास बहुत से कारणों से होता है, जिसमें एक मेन कारण है उद्योग। जितने भी पर्यावरण में डिसबैलेंस हो रहे हैं पर्यावरण, उसका मेन इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण की वजह से हो रहा है। आज सबसे ज़्यादा लोग रेफ्रिजरेटर वाले सामान यूज करते हैं, जैसे फ्रिज, एसी। ये सब चीज़ें करते क्या हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें गैस निकलती है, CFC। यही गैस याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। सबसे ज़्यादा ओजोन परत को क्षरण करने का काम यही गैस करता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीधा जाके समताप मंडल में रुकता है। जैसे ही समताप मंडल में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रुकता है, रुकने के बाद उस समताप मंडल में परावैंगनी किरणें होती हैं। उस परावैंगनी किरणों के साथ ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्लोरीन जो होता है वो अलग हो जाता है। फिर अलग होने के बाद यह क्लोरीन ओजोन के साथ अभिक्रिया करती है और क्लोरीन ऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर यह क्लोरीन ऑक्साइड दूसरे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और क्लोरीन फिर मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार
एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है लगभग 1 लाख ओजोन लेयर को आसानी से नष्ट कर सकता है, क्योंकि जो क्लोरीन की जो लाइफ होती है वह लगभग 100 साल होती है। तो 100 साल लगातार एक CFC का एक क्लोरीन लगभग 100 साल लगातार ओजोन के साथ अभिक्रिया करती है और उस ओजोन को धीरे धीरे नष्ट करती चली जा रही है। ठीक, और इस CFC के साथ अलावा कुछ और गैसें हैं। ठीक, जैसे उसमें आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड सब ये भी जिम्मेदार होते हैं। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ये भी ओजोन परत को नष्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक, तो पहली बार जो ओजोन होल देखा गया था ये 1985 में देखा गया था। इसको 3 वैज्ञानिकों ने देखा था। एक थे फॉरमन, दूसरे थे गार्डिनर, तीसरे थे साइक्लिन। ठीक, इन तीनों साइंटिस्टों ने ये 1985 में ये देखा कि पृथ्वी के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव हैं उसके ऊपर ओजोन की जो लेयर है, जो परत है, वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही थी, जिसके वजह से उस वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। ठीक, तो उन्होंने ये बताया कि ओजोन गैस को ह्रास करने के लिए मुख्यतः ये गैसें जिम्मेदार हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ब्रोमीन। ये सभी जो हैं इस ओजोन गैस को ओजोन परत को नष्ट करने का मेन कारण है। अब ओजोन परत क्षय के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए सभी लोग जानते हैं, जो मेन है उद्योग तो है ही है, साथ में इतना ज़्यादा तेज़ी से सभी कंट्री डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन और औद्योगिकीकरण कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पर्यावरण में CFC और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पर्यावरण में रिलीज हो रहे हैं, जो सीधा ये CFC और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं ये सीधा समताप मंडल में जाके रुकते हैं और उस जगह पे ओजोन को धीरे धीरे ये नष्ट करते हैं। इसलिए ओजोन परत को क्षय करने का जो मेन जिम्मेदार है वैसे सबसे ज़्यादा CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये जितने भी कूलिंग सिस्टम होते हैं, जितने भी कूलिंग यंत्र होते हैं, उन कूलिंग यंत्रों से ये CFC गैस निकलता है। जैसे फ्रीज हो गया, AC हो गया, स्प्रे हो गया, परफ्यूम हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, आपके कूलन यंत्र हो गए, ये सभी जितने चीज़ें होती हैं इन सभी से ये CFC गैस निकलती है, जो सबसे ज़्यादा ओजोन गैस को डिस्ट्रॉय करती है, नष्ट करती है, ओजोन गैस को का क्षरण करती है। तो इस जिम्मेदार यही है आपका CFC। तो जितना हो सके आपके फ्रीज, AC या जितने भी रेफ्रिजरेटर्स हैं उनका उपयोग कम से कम किया जाए। क्या क्या इसके दुष्प्रभाव होते हैं? तो पहला अगर बात करें तो अगर ओजोन लेयर कमज़ोर हो जाती है, ओजोन परत कमज़ोर हो जाती है, तो जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पर आने लगेंगी, जिससे स्किन कैंसर की संभावना बढ़ जाएगी और मनुष्यों और पक्षियों के DNA संरचना में भी बदलाव हो जाएगा। अगर उनके DNA संरचना में बदलाव होगा तो इससे मनुष्य और पक्षियों में भी क्या होगा, उनके स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन होने लगेगा। दूसरे की बात करें, अगर अल्ट्रावायलेट किरणें सीधी पृथ्वी पर आने लगेंगी तो आँखों में मोतियाबिंद उत्पन्न होने लगेगा और अगर समय पे उपचार न किया जाए तो मनुष्य अंधा भी हो सकता है। तीसरे की बात करें, परावैंगनी किरणें
मनुष्यों की प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है, जिसके कारण यह कई संक्रामक रोगों का शिकार हो सकते हैं। अगर अल्ट्रावायलेट किरणें सीधा पृथ्वी पर आने लगेंगी तो मनुष्यों की जो इम्यून एफिशिएंसी है, मतलब प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमज़ोर हो जाएगी और वह रोगों से लड़ने की क्षमता भी उनकी कमज़ोर हो जाएगी। चौथा है, परावैंगनिक किरणें अगर पृथ्वी पर सीधे ही आने लगेंगी तो पेड़ पौधों की पत्तियों में छिद्र हो जाएगा। अगर छिद्र हो जाएगा तो उनको प्रकाश संश्लेषण करने में कठिनाई होगी, जिससे वह पौधे धीरे धीरे सूखने लगेंगे। पाँचवें की बात करें, अगर परावैंगनिक किरणें सीधा आने लगेंगी तो समुद्र में कई किलोमीटर तक के जो समुद्री जीव हैं उनको भी ये, क्योंकि होता क्या, परावैंगनिक किरणें सीधा भेजते हुए समुद्र के कई किलोमीटर तक चले जाते हैं, जिससे उसमें रहने वाले जीवों को भी ये क्षति पहुंचाते हैं। छठे की बात करें, अगर ओजोन परत कमज़ोर हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट किरणें सीधा पृथ्वी पर आने के बाद अगर किसी गर्भवती महिला के संपर्क में आती हैं तो उनके गर्भ का जो शिशु होगा वह उसको क्षति पहुंच सकती है। ओजोन दिवस जो है ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम की समझने की कोशिश करिएगा कि ये पृथ्वी है, ये सूर्य है और इससे आने वाली ये किरणें हैं और इसमें अल्ट्रावायलेट किरणें भी हैं, यूवी, ठीक, यूवी। अब क्या होता है कि ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को ये जो ओजोन परत है ये रोक देता है। जैसे बारिश जब ऊपर से आती है तो आप लोग छाता लगा लेते हैं। छाता क्या काम करता है कि वह उस वर्षा को आपके ऊपर गिरने से रोक देता है। वैसे ही अल्ट्रावायलेट किरणें जब सूर्य से नीचे आती हैं तो पृथ्वी पर आने से पहले ही ओजोन लेयर जो होती है उसको रोक देती है। वह ओजोन लेयर क्या करती है, उस पृथ्वी के लिए एक छाता की तरह काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के लिए ये ओजोन परत जो है यह एक कवच का कार्य कर रही है। और ओजोन दिवस जो है ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो आज हमने आपको बताया कि ओजोन क्या होता है, ओजोन क्षरण कैसे होता है, ओजोन आपकी परत हमारे लिए क्या यूजफुल हैं और ओजोन परत के क्षय होने से पृथ्वी पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है, जो पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर ऊंची पर दूरी पर होता है। यह जो आपका ओजोन परत होता है, यह ओजोन परत हमारे पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। कैसे काम करता है, जैसे जो भी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो बहुत ही खतरनाक होती हैं, जैसे ये पृथ्वी की तरफ आने लगती है तो समताप मंडल में उपस्थित ओजोन गैस की जो लेयर होती है वह ओजोन लेयर की गैस की लेयर इस अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक लेती है, जिससे सूर्य की किरणें ही केवल पृथ्वी पर आ पाती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं आ पाती हैं। लेकिन ज़्यादा पोल्यूशन होने की वजह से इनकी मात्रा बेरम कम होती चली जा रही है, जिसके वजह से हाल ही में 1985 में एक छिद्र पाया गया था, जिससे यह कहा गया कि अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन और या नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा या मीथेन की मात्रा को कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ओजोन लेयर का क्षय हो जाएगा, जिससे बहुत से जीव जंतु और पेड़ पौधे उससे प्रभावित हो सकते हैं। अगर अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर सीधी आएंगी तो मनुष्यों में मोतियाबिंद हो जाएगी, आँखों की रोशनी चली जाएगी, स्किन कैंसर हो सकता है, पक्षियों के डीएनए और मनुष्यों के डीएनए में चेंजिंग हो सकती है, संरचना में चेंजिंग हो सकती है,
पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण में कठिनाई आएगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट किरणें आएंगी तो पेड़ पत्तों में छिद्र हो जाएगा, जिससे वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, तो सूखने लगेंगे। ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं अगर ओजोन लेयर को कमज़ोर कर दिया जाए तो एक ही तरीका है कि जितना कम से कम हम कूलिंग वाले तंत्र हैं उनका यूज करें। स्प्रे, आपके एसी, फ्रिज, इन सब का जितना कम से कम यूज करेंगे उतना कम से कम CFC और नाइट्रोजन ऑक्साइड की गैसें निकलेंगे, तो कम से कम हमारा ओजोन लेयर कमज़ोर होगा। क्योंकि CFC का एक क्लोरीन 100 साल तक जीवित रहता है और लगभग एक क्लोरीन CFC का वो 1 लाख ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक, तो ये देखिएगा ध्यान से। ठीक, ओके, थैंक यू।